दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। और भाई, इस कहावत से भैया हम सभी को एक संदेश मिलता है कि जो गलती हमने एक बार कर ली है, उस गलती को हमें दोबारा नहीं करना चाहिए। अगर हम वैसा कोई रिस्क ले रहे हैं दोबारा कुछ ऐसा करने का, तो भैया उस रिस्क को लेने से पहले हर एक पहलू को समझ लेना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि भैया ये बात हमारे बॉलीवुड के जाने माने एक्शन डायरेक्टर यानी कि भैया रोहित शेट्टी को समझ में नहीं आ रही है, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, रोहित शेट्टी की आने वाली अगली फिल्म गोलमाल 5 को लेकर जो जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है ना, उसको देखकर मैं आप लोगों से यही बात कहूँगा कि भाई, रोहित शेट्टी के पास अब ऐसा लगता है ना कि स्क्रिप्ट की कमी हो गई मेरे भाई। तभी तो भैया वो सर्कस वाली गलती फिर से दोहरा रहे हैं मेरे भाई। तो क्या है ये मामला, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, ये बात आप लोग जानते हो कि आज तक रोहित शेट्टी की जितनी भी फिल्में बनकर हम सभी के सामने आई हैं, वो फिल्में कहीं ना कहीं बॉलीवुड की ही कुछ फिल्मों से इंस्पायर्ड थी, या फिर कहें भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की ही कुछ फिल्मों से इंस्पायर्ड थी। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो भाई, जब तक मामला इंस्पायरिंग से तो भाई जब तक ये मामला पब्लिक नहीं समझ पाती है, तब तक तो भैया तो भाई जब तक ये मामला पब्लिक नहीं समझ पा रही थी, तब तक तो भैया रोहित शेट्टी की डायरेक्शन की दुकान ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन अब जब ये मामला खुलकर पब्लिक के सामने आ गया है कि भाई रोहित शेट्टी की फिल्में जो हैं वो कहीं ना कहीं बॉलीवुड की ही पुरानी फिल्मों से इंस्पायर्ड होकर हम लोगों के सामने आती है कलरफुल अंदाज में, तो इसको तो डिसएडवांटेज तो मिलना ही है। क्योंकि भैया देखिए, अब पब्लिक जो है वो काफ़ी स्मार्ट हो चुकी है और पब्लिक ये बात कहती है कि भाई हमें ओरिजिनल दो, भले ही उसमें मसाला कम दो लेकिन हमें ओरिजिनल दो। लेकिन भैया ऐसा लगता है ना कि बॉलीवुड के कुछ मेकरों को और बॉलीवुड के कुछ कलाकारों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी तो भैया गोलमाल के पार्ट 5 को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भाई ये फिल्म भी बॉलीवुड की एक पुरानी हिट फिल्म की कहे तो भैया रीमेक कहें या फिर कहें उससे इंस्पायर्ड है। जी हाँ, इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भैया ये फिल्म बॉलीवुड की फिल्म 2 और 2 5 से इंस्पायर्ड होने वाली है मेरे भाई। जिस फिल्म में अक्षय कुमार विलेन का किरदार निभाने वाले हैं। गोलमाल के पार्ट 5 को लेकर जब से ये खबर हम लोग के सामने आई है ना भैया, इस खबर को देखकर मैं यही बात कह रहा हूँ कि यार क्यों क्यों बॉलीवुड के मेकर ऐसी गलतियां बार बार दोहरा रहे हैं। यार इन लोगों को, नए लोगों को चांस देना चाहिए कि नहीं? यार यार एक कंपटीशन करा लो यार, राइटरों से एक कंपटीशन करा लो, उनसे कुछ नया लिखवा लो, उनके स्क्रिप्ट्स को पढ़ो, थोड़ा सा वक्त निकालो, थोड़ा सा उनको टाइम दो। हो सकता है कि आपको इन क्रिएटिव लोगों से कुछ नया मिल सके जिनको आप बॉलीवुड में मौका नहीं देना चाहते हो। बस भैया अपनी ही फसल को काटने के चक्कर में रहते हो कि भैया पुराना माल उगाएंगे, उसको काटेंगे, पब्लिक को सी बनाएंगे और उसके बाद में भैया उससे पैसे कमाएंगे। तो भैया पब्लिक का तो आप सी नहीं काट पाट रहे हैं कर पा रहे हो, लेकिन भैया पब्लिक आपके साथ सी तो जरूर कर दे रही है कि भैया आप लोग सी लोग ही हो, आप लोगों से कुछ नया नहीं हो सकता है। जी हाँ, गोलमाल के पार्ट 5 को लेकर जब से ये खबर हम लोग के सामने आई है, उसके बाद से ही ये खबर हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी फ्लो कर रही है कि भाई ये फिल्म भी सो कॉल इंस्पायर्ड रीमेक मूवी है मेरे भाई, जिसका काम अगले महीने से शुरू होने वाला है। और इस फिल्म को लेकर रोहित शेट्टी काफ़ी एग्रेसिव हैं और वो बहुत जल्दी इस फिल्म को कंप्लीट करके सिनेमाघरों में लेकर आना चाहते हैं। तो भाई जब ये जानकारी पब्लिक के सामने आ गई है कि ये फिल्म भी एक बॉलीवुड की पुरानी फिल्म से इंस्पायर्ड कहे या फिर कहे भैया उसका एक नया वर्जन है, तो पब्लिक कैसे एक्सेप्ट करेगी यार इस फिल्म को? आप ही लोग अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताओ कि भैया ये अजय देवगन और अक्षय कुमार को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि भैया कुछ नया करने के लिए इन डायरेक्टरों को बोला जाए कि भाई तुम लोग कुछ नया क्यों नहीं करते हो, क्यों पुरानी ही चीजें पब्लिक के माथे पर चपका देते हो भैया, थोड़ा सा फ्लेवर बदल कर। आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा।
बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्निंग जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।